बारंबार नमस्कार। राम अथे हर जस पदराग बधावी चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये आत्मा नरदेह मिल गई तो तेरे को बधाई है जबरदस्त। तो जितने भी 3 लोग 14 भवन में है, नरदेह के बराबर कोई देही उच्च नहीं। ये कार्जित काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, 3 लोक में भी और 4थे लोक। इस नरदेह को सफल करने के लिए, नरदेह से आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सतगुरु का गुण चाहिए। अब सतगुरु का गुण किसके पास है और कैसे है और है, उसके क्या गुण प्रकट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी जाके ये अंधे वचनों को समझ सकते हो, तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को। नहीं तो जब तक भजन भी कर लेगा, वाणी भी बांट लेंगे, परंतु सतगुरु के ज्ञान की समझ नहीं, अंधे वाणी के आध्यात्मिक निर्णय की, और खुद पर नहीं घटाता है, दूसरों पे घटाता है, तब तक समझा उसने अंधे वाणी को, सतगुरु को समझा। सतगुरु की परिभाषा जब तक नहीं समझोगे कि सतगुरु कहते किसको, सतगुरु कौन कहलाता, सतगुरु एक है कि अनेक है, और सतगुरु आत्मा के साथ रहते हैं या अलग रहते हैं। सतगुरु को आत्मा जाती है तो छोड़ के जाती है, साथ लेके। वो सतगुरु की परीक्षा करो, वो सतगुरु का ज्ञान धारण करो जो तेरे साथ जाता। इसके लिए सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सतगुरु कौन कहावे, अगम देश के अणधे वाणी सुनता ही सुख आवे। अगम देश की जो अणधे वाणी है, ये महाराज फरमाते सतगुरु ज्ञान है, यानी सतगुरु मिलाने वाला है। कोई शरीरधारी में शक्ति नहीं है जो सतगुरु से मिला दे आत्मा को, सतगुरु पद में पहुंचा देवे। कोई किसी के दूसरों को छोड़ तो खुद के शरीर में भी ताकत, वो अपने बड़ से पहुंच जाता। महाराज फरमाते किसके बल से पहुंचेंगे कि सुन सुन हंसा जागे, जागे शब्द सुधारस बर से भरम करम सब ढावे। और अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारे। अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचा। ये सुखराम जी महाराज के वचन हैं। ये रूप का महाराज ने यहाँ वर्णन नहीं किया, खुद के रूप का, समझ गए। खुद के रूप का अगर वर्णन करते महाराज, तो ये सतगुरु जो सत का शब्द है, नीच निज नाम, ये आने वाला न। सुखराम जी भी बोले पच जाते तो भी नहीं आया। सुखराम जी ने ही महिमा करिए सिरजनहार की, सतगुरु अणवे ज्ञान की और सत शब्द की, तीनों की जबरदस्त महिमा करिए पूरे ग्रंथ की, अपने रूप की करिए। दिन दिन कहा है जिसके आत्मा को ऐसा ज्ञान मिल गया शरीर से। विरमदास जी ने बेटे को ये देश का ज्ञान करा दिया, तो उनको भी दिन है दिन, ये महाराज बता रहे हैं। परंतु खास तो सात आत्मा के जाने वाला सतगुरु चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो देखो समझो सुखराम जी महाराज के जीवनी कितनी जबरदस्त है। सुखराम जी महाराज के वंश के परिचय लिखा, जीवनी लिखी, ज्ञान की महिमा करी। किसने करी? जब मैं भजन करने लगी थी, जब की बात है, थोड़े दिन बाद में अजमेर में एक कवि था,
मुगले राम जी उनका नाम था। अब जैसे धाम पधार गए, बहुत जबरदस्त भक्ति में लीन थे, मेरे पास व्यावर भी आते थे। उन्होंने ये महाराज की जीवनी लिखी, प्रगट भई सुखराम जी दाता। इतनी जबरदस्त इन्होंने महिमा करी सुखराम की, ज्ञान की और उनकी रहनी सहनी की, उनके प्रक्रिया की सारी महिमा करी। और आज वो कवि होते खुद की नहीं करी, तो वजन करते थे वाणी का, मतलब पूरा भले वो मत हो, परंतु कवि थे जो कवि से उन्होंने ये लिखा। मेरे से पूछते रहे, कहते रहे भैया ऐसे लिखते, ऐसे मैंने थोड़ा बहुत सुधार किया उसमें, उनकी खुद की छाप हटाई, छाप नहीं लगा। और आज वाणी बांचने वाले भजन कराते हैं और अपनी खुद की जीवनी लिख रहे हैं, किताबें छपा ली जीवनी खुद की लिख रहे हैं। तो मैंने कहा सुखराम जी की छिपानी है जीवनी, तो तुम्हारी लिखो। जैसे नित्य अवतार थे कृष्ण का 40, हनुमान 40, जितने भी 40 थे निमित्त अवतार के, और आज वो आसाराम बापू है और वे खुद के 40 बनाया। जब नवदा भक्ति में वो बढ़ावे तो उसमें कोई डर ही नहीं, परंतु नित्य अवतार केवल भगवंतों में भी जो वाणी बांचने वाले खुद की जीवनी लिखते हैं, अपने शरीरधारी गुरु महाराज की तनधारी की जीवनी लिखते हैं। तो बताओ वो केवल ज्ञान को छिपा रहे हैं कि उजागर कर रहे हैं? वो सदगुरु के ज्ञान के भ्रम रूपी टाटी आड़ी लगा रहे हैं, जीवों को भरमा रहे हैं, या परम मोक्ष ले जाने का काम कर रहे हैं? जिनके पात्र है वो खुद की जीवनी बनाने वाले धिक्कार के पात्र, जब भी आज आसाराम जेल में, इस कारण से, इसी कारण इधर धर्मराय की जेल जो है वो जेल ही तो है, उस पर हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सतगुरु कह दिया सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु के नहीं अंग सुन ना परिचय करो, सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भी। इसकी जो विधि है, इसमें लिखी हुई अनंगे ज्ञान में वो जानेगा। ये जो सत्सबद जागृत होगा वो खास सतगुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज को किसी अंग से परिचय करने से या किसी के कहने से नियंत्रण निजनाम आता नहीं। अभी कहते हैं विधि बताऊं फिर आज्ञा दूं आ जाएगा, आज्ञा नहीं दूंगी तो नहीं आएगा। ये सब भ्रम है, ये सब लोगों को भरमाने का काम। सुखराम जी ने लिख दिया, केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सुन कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, और मांड में भी नहीं रहता है। ये नहीं तो भाई मेरे पास है जो मैं तेरे को निकाल के दे देंगे, दिष्ट मुष्ट में ही कैसे देगा? मेरे को वो क्या मेरे को सत्ता देंगे, मेरे को महाराज मेरे को सत्ता दे देंगे, वो मेरे को सत्ता देंगे, देने में है क्या? तो फिर ये साथ नहीं लिखते सुखराम जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माई, वाणी चले सुबास देश पर देशा जाए। अरे सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, सुन वाणी सिस चेतिया शिवर न लागा सूर, सूराही सुखराम के सन्मुख जेले बाण। ये मेरे जो अणबे के वचन है, ये सन्मुख बुद्धि पे कौन झेलता है? जो सूरवीर है रटना करने में, जो परमात्मा में मिलने के लिए पीड़ लगी रहती है, पीड़ की भक्ति है। जैसे कुंवारी कन्या को शादी की पीड़ लगती है, पति अपने जैसा पति चाहे जैसे मिलने की पीड़ रहती है कन्या के, वैसे ही आत्मा को परमात्मा में मिलने की पीड़ रहती है। तब महाराज फरमाते हैं जीवा तारण जहाज संत। अब जीवा तारण जहाज कौन है? बचने वाले हैं क्या?
उसका महाराज उदाहरण देते हैं। जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माय। सृजनहार परमात्मा ने सिरजा केवली भगवान को, फिर उन्होंने अनबे वाणी बनाई है, भगवत वचन लिखे है। महाराज फरमाते हैं क्यों वाणी चले सुबास देश परदेसा जाए। कैसे जीव चेतते हैं जब केवली भगवान चले भी जाते हैं, तो जैसे कहीं दूसरी जगह ठंडी हवा बर्फ पड़ती है और कितनी दूर ठंडी हवा का गुण आ जाता है। एक कश्मीर में बर्फ पड़ते हैं और यहाँ इसका गुण आ जाता है, कितनी दूर रहता है। इसी प्रकार संतों की जो अनबे वाणी है, जिसके बचती है निरपक्ष निर्णय, तो पूरी 3 लोक में उसकी सुबास ठंडी हवा जैसे आती है, वैसे 3 लोक के जीवों में, चाहे शिरपुर हो, चाहे नागपुर हो, चाहे जमपुर हो, सब पर, चाहे नरपुर हो, चारों पे इसका वाणी का गुण प्रकट होता है। और वाणी के गुण से महाराज फरमाते हैं सुन सो जागे जीव सकल दर्शन सो। वाणी जब सुनते हैं, क्या जो आत्मा है वो समझती नहीं है, सुनती नहीं है, क्या देवात्मा है? सब समझते। भूत प्रेत होगी वो भी समझेगी। बल्कि शिव शंकर भगवान ने पार्वती को जब ज्ञान दिया तो उस पक्षी रूप में सुए ने सुना दिया। क्या वो आत्मा ब्रह्म नहीं थी? और बुद्धि कितनी जबरदस्त लगाई पक्षी ने भी, और फिर वो सुए से सुखदेव बन गए। ये राम के नाम की तो महिमा है, ब्रह्म के नाम की तो महिमा है, और इसी में ब्रह्म के नाम की महिमा है। केवल वाणी में भी तत्व ज्ञान है, तत्व ब्रह्म की भक्ति है। इसलिए ये जीव जागते हैं, वो किसी के पराक्रम से नहीं जागते। समझ गए? सुन वाणी स्थित चेतिया, कोई शरीरदारी की ताकत नहीं है, इस अणवे ज्ञान की वाणी की ताकत है। सुनते हैं तो इतना प्यारा लगता है ये आत्मा ब्रह्म को, ये इसको जागते जीव से चेतन हो जाते, और चेतन होकर के रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। रसना से रटते रटते एक मेघ हो जाता है। मन निजमन और मन, इंद्रियां, शरीर सब प्रगति करने में लग जाता है। तो महाराज फरमाते हैं चाहे ढूंढ का रूपी हो, चाहे जहाज रूपी हो, चाहे नौका रूपी हो, तीनों तिरसी भव सागर मार। तीनों ही तिरते हैं, ढूंढ का रूपी भी, नौका रूपी भी और जहाज। तीनों का वर्णन किया सुखराम जी ने। अब नौका रूपी कौन है, जहाज रूपी कौन है और ढूंढ का रूपी कौन है, वर्णन करते हैं जिसको समझ आ जाए। यहाँ पे वाणी तो सब बांटते हैं, नौका रूपी भी, ढूंढ का रूपी भी और जहाज रूपी। सुखराम जी महाराज के नौका संग सो दो सो लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आप रोकाज। नौका संग सो दो सो। नौका रूपी कौन है, ढूंढ का रूपी कौन है, जहाज रूपी कौन है? परीक्षा बता रहे हैं। नौका रूपी महाराज परमात्मा जो वाणी सुन करके और श्वासों श्वास में राम नाम की भजन कर ले वे, और जितने भी सुनते हैं और वही नौका रूपी नाम को अंदर उतार लेते। तो 100-200 जो भी धारण करते हैं वही महाराज परमात्मा है, 100-200 उसके साथ में ढूंढ का रूपी जो ज्ञान कथने वाला है, जो दूसरों को सुनाने वाला है। सुनने वाले तो नौका रूपी सांसों सांस रटना करेगा, तो 100-200 जो भी जितने भी बैठे हैं वो तेरे। और ढूंढ का रूपी जो हमारे जैसे वाणी बाँचने वाले, बाँच कर समझाने वाले, और वो ये भक्ति करेंगे और ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करेंगे, वो ढूंढ का नौका रूपी है, जहाज रूपी है, ढूंढ का रूपी। आपका कार्य कर सकता है, दूसरों का नहीं कर सकता, तो दूसरों का कर सकता है। ये समझ आई?
दूसरों का नहीं कर सकता। दूसरों को समझा सकता है तो दिन का पात्र है। चले आपने पाँव दिन न सो पंथ बतावे, मुझे रास्ता बताएगा तो दिन का पात्र। जो भी सही और गलत बताएगा तो दिन का, वो ढूंढ का रूपी है। और लाखा तारे जहाज, जहाज रूपी केवड़ी भगवंत जो ऐसा अणवे ग्रंथ बनाते हैं और रहते जितने भी जीव देते बाद में भी जिसके ग्रंथ सता अणवे ज्ञान से जिसके सता जागृत होती है, तो मां पढ़ ले तक ये लाखा जीव वो जहाज रूपी उनसे फिरेंगे। केवड़ी भगवंतों के शिष्य बनो और उनका अणवे ज्ञान में जो लिखा है वो धारण कर लो। तो शिष्य भगत के वही हैं गुरु, देहीधारी वही गुरु है जिनका अणवे ज्ञान बांचने से सता जाता। तो जहाज रूपी संत कौन हुए? सुखराम जी बताया। ढूंढ का रूपी कौन हुए? बाणी बांचने वाले। उसके लिए सुखराम जी ने नीचे कहा, कनफों का गुरु की क्या चली, सागे सतगुरु होय, अणवे बिन सुखराम के तार सके नहीं को। अब कनफों का कौन है? शंखनाल के जो श्वास के आधार से 25 प्रकृतियों के आधार से जो भक्ति बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, परमात्मा के नाम की, आत्म ब्रह्म के नाम की घटना बताते हैं, वो सब कनफों का गुरु है। उनकी तो क्या चली, वो तो 3 लोक में सुख पाएंगे, फल की प्राप्ति होगी, पर फल पावे पदवी मिले पढ़न करप न चले। और सागे सतगुरु उस देश का वासी बन गया, वाणी बाज के धारण करके, और औरों को सबको भांत भांत करके समझाता रहता है। तो वो वाणी सुवास देश परदेश आ जाती है और उससे जीवित चाहते हैं, वाणी से, बाँचने वाले से, वाणी से। सुन वाणी से सचेत किया, शिवर लागा सू। तो महाराज फरमाते वो सतगुरु पद देश का वासी बढ़ जाएगा तो आपका ही कार्य कर सकते, औरों का नहीं कर सकते। सागे सतगुरु होय और अणवे बिन सुखराम के तार सकते। अणवे ज्ञान के बिना तार नहीं सकते, तार देगा। ये महाराज निर्णय कर रहे हैं। ये निर्णय जब तक समझ में नहीं आएगा तो महाराज फरमाते हैं उसके बधाइयां नहीं बटेगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हमारा सतगुरु आया ये सैया सब सेरा बटत बधैया। हमारा सतगुरु आया ये सैया सब सेरा बटत बधैया। हमारा सिमरत आया ये सैया सब सेरा बटत बधैया। अठोता नहीं क्यों, हमारा देधारी आया ये सैया, भगत का गुरु आया ये सैया। सैया कौन है? इंद्रिया। आत्मा कह रही है किसको? इंद्रियों को। हमारा सतगुरु यानी नियंच निज नाम मेरे घट में प्रकट हुए हैं और रोम रोम में रटना जबर चल रही है, यही बधाई है। रोम रोम खुशी हो रहे, रोम रोम में दीपक जुट गए, ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया। जब ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है तो नाम नोरवर मुख पर सोवे, तेज पुंजड़ पर काशी, हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वासी। जब उसके ऐसा रोम रोम में दीपक जैसा उड़ेगा तो उसके परमात्मा के ब्रह्म के नाम का, राम नाम का नूर बरसेगा, है ना। रटना जबर चले, ये परीक्षा है। और तेज पुंज पर कासा, क्या शरीर तेज पुंज होता है कि आत्मा तेज पुंज है? आत्मा जीव से चेतन हो जाती है। जैसे देव वृत्ति, देव बुद्धि, देव लक्षण होते हैं, इस प्रकार से तेज पुंज की काया देवों की होती है। तो देव की जैसे ये आत्म देव चेतन होकर के और उसकी बुद्धि पे विवेक आ जाता है, उसके लक्षण 864 लक्षण ढीले पड़ जाते हैं। जितने भी अंदर क्रोध है, अहंकार है, कामना है, चाहना है, आसक्ति है, ये सब धर्मों से, ममता से अलग धीरे धीरे शीतल होते जाते हैं। सातों स्रोत
ये अर्थ आत्मा चेतन होकर के और ब्रह्म ज्ञान का संग करता है। ये तेज पुंज प्रकाश, देव बुद्धि, देव वृत्ति, देव लक्षण, ये उसके घट में छा जाता है। ये तेज पुंज प्रकाश। महाराज फरमाते इस आत्मा को तेज पुंज चेतन करने के लिए तू ब्रह्म है, जीव नहीं। मलमूत्र खा करके जीव बन गई, पर तू चेतन हो जा, तू जाग जा। कबीर साहब ने भी क्या, जागे पियारी अब कहीं सो, रहने गई दिन का ये तू सो। ज्ञान रूपी जब सूर्य उदय हो गया तो अब सूती क्यों है, रटना कर जबर, रटना में ढील मत कर। हंसों के लिए परम मोक्ष ले जाने के लिए अवतार लिया है। केवड़ी भगवंतों ने गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए है और भगवत वचनों का ग्रंथ बनाया, उच्चारण किया है। वो ब्रह्म देश से आए हैं। कौन? ये केवड़ ज्ञान, ये नियंत्रण निजना ब्रह्म देश से आता है कि यहाँ मृत्यु लोक से। ब्रह्म विराट से प्रकट होता है नियंत्रण, उसका रहने का सत्ता का स्थान उस देश में। सतगुरु और सदगुरु सत्ता दोनों का गुण ब्रह्म देश से आता है। सांस सांस विधि आती है सृजनहार के पराक्रम से और सत्स्वरूप परमात्मा से नियंत्रण। दोनों ही परब्रह्म का गुण है। परब्रह्म एक है, गुण दो है, पद दो है। एक सृष्टि उत्पत्ति का और एक सृष्टि से अलग, उत्पत्ति से अलग। नमो नमो सब माए, नमो सब ही सु न्यारा, सबके अंदर भी हो और सबसे न्यारा। न्यारा आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए और अंदर सृष्टि उत्पत्ति के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज है, भगत निशान अडिगले रोप्या घुरे अनाहद बाजा, बेमुख जीव किया सब सन्मुख साध सकल सिर राज। भक्ति का निशान इडक किसने रोपा? केवड़ी भगवंतों ने रोपा गया बाचने वालों ने। उनने अनवे ज्ञान बढ़ाया और भांत भांत करके इनमें निर्णय लिखा जो अनहद शब्द गर्जना करे, विघ्न मंडल में दुनियात्मक शब्द गर्जना करे और देई मंडल में रटना चले जाए। इसको कहते घुरे अनाहद बाजा। ये हो रहा है भी बहुतों के हो रहा है जो धारण कर रखा है। कभी एक प्यारा लगता है अनवे ज्ञान का निर्णय, भगत निशान। इसको कहते तेरे शरीर में भक्ति का निशान रुक जाता है, अधिक वो खंडित नहीं होता है, वो आत्मा के साथ जाता है। और बेमुख जीव, यहाँ कहते हैं गुरु के बेमुख है तो नरक में जाएगा और गुरु के सन्मुख है तो परम मोक्ष में जाएगा। तो शरीरधारी के या गुरु ज्ञान के, अनवे ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के सन्मुख। तो सन्मुख कैसे होगा? वाणी तो क्या हमें समझ ही नहीं आता, हम समझते ही नहीं है, हम उसको बांचते हैं पर समझते ही नहीं है? तो ज्ञान भाई जी को थोड़ी है, ज्ञान तो सुखराम जी को है। महाराज फरमाते हैं संसार में शरीर का धर्म ब्रह्मा जी का मतलब मर्यादा है। अब समझ गया? ब्रह्मा जी की जो मर्यादा बड़े छोटे की है, वो मर्यादा का पालन करोगे तो ही बुद्धि तेरे विवेक रहेगा। और मर्यादा का पालन तोड़ दिया, मैं हूँ और फूडों से तो मर्यादा टूट गई ना ब्रह्मा जी की, कदों नहीं टूटी। तो फिर वो बुद्धि काम करेगी? करेगी क्या? नहीं करेगी। समझ गया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बेमुख जीव कौन है? जो मर्यादा भी खंड करता है वो भी बेमुख है, और जो ज्ञान के पूठ लगाता है और अपने शरीर के सन्मुख कराता है वो भी बेमुख है। किसके बेमुख है? उसको ये अनवे ज्ञान सूझता नहीं, न समझ में आता है और न वो धारण कर सकता। अनवे ज्ञान धारण करना, समझना, सूझना और उसके साथ अधिक निशान भक्ति का रोकना, ये हंसी मजाक नहीं है। ये सिमरन करना सरल है, समझ गए?
परंतु ये ज्ञान में समझना और सन्मुख रहना ये खांडे की दार है। समझ गए? एक जने कहते भाई जी थे तो माफ कर दो, ऐसा कोई गलती होगी यहाँ की तो माफ कर दो। को ज्ञान दे दियो। अरे मेरे को नहीं दियो ज्ञान, तो सुखराम जी महाराज दियो है। सुखराम जी की वाणी के ये बेमुख है। मैं निर्णय करूं, मैंने पसंद नहीं है, दूसरों आपका मर्जी से निर्णय करे। मैं क्यों आनदेव देवता को नहीं देखे देवता, तो ज्ञान के बेमुख है कि हमारे बेमुख है? तो ज्ञान की बात तो क्या थाका माँ का विचार नहीं मिला। बयान के थे माँ का गुरु, थे माँ का गुरु, और फिर गुरु कट गया। गुरु ज्ञान है, चक्कर ये मोटा है। इस चक्कर के कारण ही महाराज फरमाते हैं बेमुख फिरे सकल जुग जग। बेमुख फिरते रहते हैं, इससे ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से अड़ंग बड़ंग बोलते हैं, सिकल बिकल बोलते हैं, मर्जिया वजह से अर्थ करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम हमारे गुरु महाराज के सन्मुख है, तनधारी चाहिए, बदल चाहिए, शरीरधारी चाहिए। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज के वो अडिग निशान या परमात्मा में मिल जाएगा। न तो बांचने वाला मिल सकता है, न सुनने वाला। क्यों? अनभे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, प्रेम भाव पार्षद अगवानी, सूता जीव जगानी। यही बात, अनभे ज्ञान अगम परवाना। अगम परवाना यानी ब्रह्म देव से जो नेंच निज नाम है वो परवाना है। बांचने वाले को परवाना तो उड़ता है, बांचने वाला उड़ रहा है क्या? प्रेसता है, परवाना के दो, प्रेसता के दो। तो अनभे ज्ञान को है अगम परवाना यानी नेंच लाने का। सुखराम जी कह रहे मेरे को भी नहीं है। अनभे ज्ञान अगम परवाना, अनभे ज्ञान को है वो ब्रह्म देश से नेंचर लाने का। बोलो, महाराज लिख रहे ये बात, ये नहीं कह रहे मेरे को है। दूर देशांतर जावे, और जहां से वो आए हैं विधि मंडल से, वहीं वो अगम परवाना लेके जाएगा। तब प्रेम भाव पार्षद अगवान, प्रेम भाव प्रीति से जो रटना करने वाला जबरदस्त रटना करेगा, तो ये पार्षद रूपी नियंत्रण तेरे अगवानी आएगा। यानी आगे वो चलेगा, पीछे क्यों चले? आगे शब्द बुढ़ाऊ संगी, पीछे संत सुजान, ताला तोक शब्द ही खोले रंगकार आगू दुर्नबलू। ये अगवानी, ये आगे आगे गुरु महाराज लारा लारा चेला खरीदारी, वो लिखा है क्या? सब ये बेरंग अर्थ करते हैं इस बतावे का। सूता जीव जगावे, हमने विधि बताई है तो इतने जागे हैं, हमने आज्ञा दी है कितने जीव जागे हैं, वो है क्या? नहीं, जो अनंत जन्मों से भौती फिरती थी आत्मा, जन्मने मरने में आती थी, वो सूती हुई थी, वो जीव थी। और जब ये अगम पार्षद लेने को आया अगम देश से, तो वो आत्मा चेतन हो गई और उसके संग जाने को तैयार। कैसे कि भ्रम अंधेरी में सूरज उगा, इमृत का में उठा, जन सुख राम मिल्या गुरु वीरम, शब्द उजाड़ा देखा। भ्रम रूपी अंधेरी में सूरज उग गया। कुछ अनभे ज्ञान की समझ नहीं थी, कुछ भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, और ये भ्रम अंधेरी थी मेरे अंदर में, भ्रम में फंसा हुआ था, और उसी में ये नियंत्रण निजनाम आ गया। सांसों सांस विधि धारण करते थे, तो अमृत का रस आने लगे, अमृत की बरसात बहने लगी, यानी राम नाम रूपी अमृत रटना चलने लगे। तो भजन करने वाले को अचंभा हो गया, कैसे चल रही है? वो बंद भी करे तो हो ही नहीं, इसके जोर से वो सत्संग के जोर से रटना चलती रहती। तो जन सुखराम मिल्या गुरु वीरम, मेरे को वीरमदास जी ने ऐसा ज्ञान बताया, गुरु ज्ञान, जो मैं का वासी बन गया। उस देश का मेरे को पट्टा मिल गया, और पट्टा मिलते ही महाराज फरमाते हैं अणवे ज्ञान का उजाड़ा सृजनहार ने मेरे को परवान माना। अब बताओ, इनके नाम से सत्ता जागृत हो रही है, वीरमदास जी के नाम से, क्या कारण? उसका शास्त्रों में उदाहरण है।
तो मच्छंदर नाथ जी और गोरखनाथ जी, मच्छंदर नाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु थे ना, और गोरखनाथ जी शिष्य थे। मच्छंदर नाथ जी शिव से ज्ञान लेके आए और गोरखनाथ जी जन्मे गोबर में ऐसे ऐसे जन्मे, कह रहे अवतार हुआ था। तो जब अवतार हुआ तो गोरखनाथ जी को अष्टांग योग का साधन मच्छंदर नाथ जी से प्राप्त हुआ। एक समय की बात तो एक मच्छंदर नाथ जी को थोड़ा, जरूरी नहीं है कि जिसको ज्ञान हो जावे तो उसके लोभ वृत्ति कम हो जावे, नहीं। एक दफे की बात है, वो ऐसे ही कोई गृहस्थियों से बात कर रहे थे, तो तेली के घर में घानी के बैल के तेलियों के घर में वो अपने में ही सुटकाई थी। तो गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा कि गुरु महाराज घानी के बैल की जैसे उतरे और तेलियों के सपने में लीन हो रहे। ऐसे नारद मुनि का था कि गृहस्थी से कुछ नहीं होता है, 7 पुत्र है, हे भाई तेरे एक मर गया तो क्या है, ये तो गुल सट है। तो सबकी पीड़ अलग अलग आती है, जो मरता है उसी का दुख माँ को जो होता है मालूम पड़ेगा तेरे। तो वो भी सपने में कई स्त्रियां परण गए, कई बोल गए, समझ गए, ये बोल किसी के बाकी नहीं रहते हैं। तो मच्छंदर नाथ जी घानी के बैल के चित गए और उसमें लीन हो गए। तब बाहर से गोरखनाथ जी आए और डुगडुगी बजाई, चेत मच्छंदर गोरख आया, चेत मच्छंदर गोरख आया। जबरदस्त थे गोरखनाथ जी। तो मच्छंदर नाथ जी को चेतना आई, हमारा चेलो बुला लिया। मच्छंदर नाथ जी उससे चेतन हो गए, सपन अवस्था से हट करके चेतन हुए। सपन अवस्था काम नहीं आती है, कि चेतन अवस्था आई तब मच्छंदर नाथ जी उससे हटे और एक सोने की ईंट पड़ी थी, बाजरे ठेले में गाल दिया और फिर गोरखनाथ जी के साथ गए। गोरखनाथ जी ने कहा, गुरु महाराज ये कहीं लाया हो फांसी, ये कट्ठे गोड़ क्या चाल आ गया, कट्ठे काम आई आ गया। तब गोरखनाथ जी ने कहा, इस सोने की ईंट को लेकर करके गोरखनाथ जी ने पर्वत के ऊपर फेंक दी। तब मच्छंदर नाथ जी ने, हे गुरु चेला शिष्य तूने क्या किया, गोल क्या, तो आपको कितनी लेनी है? कमंडल में लेके छांटा दिया और पर्वत के ऊपर डाला और सारा सोना का पर्वत हो गया। तो ले लो गुरु महाराज, कितना लेना। तब कहा मच्छंदर नाथ जी ने कि कलयुग में गुरु से शिष्य जबरदस्त होगा, शिष्य जबरदस्त हो गए, समझ गए। ऐसे सुखराम जी महाराज ऐसे जबरदस्त, रामानंद जी से कबीर जबरदस्त, निवे प्रेमदास जी से दरियाल जी महाराज जबरदस्त निवे। ऐसे इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भरम अंधेरी में सूरज होगा, इमृत का में बूटा। इस प्रकार से ये इमृत का गुण जब बरसता है तब सुखराम जी कह रहे हैं कि जन सुखराम मिलिया गुरु पीरम शब्द उजाड़ा। तब इसका आनंद आया और शब्द में लीन होकर के और शब्दा मार मचावे और शब्दा का ही गुण के लिए, जागृत होने के लिए, आत्मा को शब्द में मिलने के लिए शब्दों की मार मचा से साधु अमरापुर जावे, वो अमरापुर में जावे। समझ गए। उलझे को सुलझाई दे एक सतगुरु ऐना, उलझे हुए को जो सुलझा देता है, शब्दों में लीन कर देता है, रूप में नहीं करता है, वही परमात्मा की प्राप्ति, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य, समझ गए, वही कर सकता है। उसके लिए ही महिमा गाइए। प्रगट भय सुखराम जी दाता, जान संतों में विख्याता। प्रगट भय सुखराम जी दाता, जान संतों में विख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जान कल युग में विख्याता। धन्य हुए पिता और माता, जान संतों में विख्याता। भरत खंड जम्बूदीप माही मुरद कबीराई, ब्राह्मण के घर जामा पाया, सुनत ही सब जग हरसाया। बरस 83 1700 की चेत मास गुरुवार,
इतना में पग चानना सुख और क्या संसार। और भाई सुख राम जी दाता जान संतों में विख्याता। प्रगट भय सुख राम जी दाता जान कल युग में विख्याता। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज जबरदस्त हुए चैत के महीने। अब चैत का ही महीना, रामनवमी को ही निर्मित अवतार रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ। और रामनवमी को ही सुखराम जी का शरीर साल 1.5 साल का पहले था। रामनवमी को ये शुद्ध चेतन परब्रह्म उतर कर हंसा कारण देह धरी ले सायब को। सायब सिरजनहार ने अवतार लिया है, समझ गए आप? सायब सिरजनहार ने अवतार लिया है। जब इनका नाम मतलब तब ये पड़े, ये एक ही सुखराम जी का इसके जगह है। और तो दरियाव जी दरियाव में लदे कृष्ण भगवान की कृपा से, कबीर साहब विष्णु भगवान की कृपा से पुष्प में लदे, दादू जी महाराज पीख में लदे, और संत दास जी महाराज कृष्ण कल्याण जी जयपुर से गेबो संता जी दादरा में चले अवतार हुआ उनका। इसलिए महाराज करे कपिल जुग माय कबीर नामदेव दादू दरी क्या सोई। वहां पर ताप बहुत ने पाया कहाँ लग कहूं मैं। संत दास दादू दरियासा ने अंचर कड़ पाई। महिमा लिखी है सुखराम जी ने बहुत संतों को। संत दास दादू जी दरियाव जी कबीर सबके पास नियंत्रण की कड़ थी और सब परम मोक्ष में गए। और मेरे पास भी यही कड़, ये नहीं कहा मेरे पास ही थी, सबके पास। परंतु मेरे को साहेब का अवतार लेके ब्राह्मण के शरीर में अवतार हुआ। और फिर मेरे को सिरजनहार ने ये ग्रंथ बनाने का ऑर्डर दिया। सब देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के, चारों युग के, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण के सानिध्य में ये ग्रंथ बनाया है। समझ गए? तब ये सत्ता जागृत हो रही है। इसका प्राकट जबरदस्त है। इसलिए हंसा काज देह धरी ले सायब को अवतार। ये सतगुरु की सेनानी है। इन सत्य ज्ञान का विस्तार करने का गुण बता रहे हैं। उलझे को सुलझाए दे ये सतगुरु ऐनान। उलझे को जो सुलझा देता है ये सतगुरु के ऐनान है। सतगुरु भीम बताविया प्रभु अंतर आत्म राम। उलझे को सुलझाविया हो सतगुरु सिमरत आय। सासु सास विधि और सिमरत नियंत्रण, ये दोनों मिले जब प्राणी सुलझेगा, नहीं तो सुलझ नहीं। ये भेद सतगुरु भेव बता दिया। सासु सास राम रटने का भेद यानी विधि, भेद, तरीका, रास्ता, तब प्रभु अंतर आत्म राम। तब वो नियंत्रण निज नाम आत्मा का पति, आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला आएगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे वो उलझे हुए हंस सूझेंगे, तो शरीरदारी सूझ जाएंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है। और जिसके सूरज गए तो उज्जड़ दशा हंस के चाले बोले पेड़ पियारा। मीठे बाणी निर्मले चले हंस के चार। मीठी बाणी निर्मली, यानी बाणी मीठी बाणी है, निर्मली बिल्कुल साफ सुथरी है। उज्जवल दशा हंस के जब चलेगी, ये सदगुरु के जो वचन है ये प्यारे वचनों को अंदर उतारेगा, इस अणबे ज्ञान को अंदर उतार लेगा। तो महाराज फरमाते मीठी बाणी को उतार करके आदन्नाथ में संत सो कह गया ज्ञान गुरु पत सु राम राजी। दास सुखराम के श्याम महाराज है। राम को रट सब काज कीजिए, राम को रट और सब कार्य कर लेना। और राम रटने से, राम रटने के साथ में ज्ञान पोड़िए को साथ रखना, पोड़िएदार से हेत रखना। राम को रटना और पोड़िएदार से हेत रखना। अगर पोड़िएदार से हेत नहीं करेगा
तो तेरी सभा रीझेगी नहीं। शरीर रूपी के अंदर जो सभा है वो ज्ञान गुरुदेव रीझे के बिना तो उस देश का वासी नहीं बन सकता। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण शाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।